नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके स्टडी क्लब में। दोस्तों, एक बार मैं पुनः आप सबों के बीच हाजिर हूं 30 नए प्रश्नों के साथ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। दोस्तों, आज की इस सीरीज का पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 25 दिसंबर, 25 जनवरी, 25 फरवरी और 5 मार्च। दोस्तों, अगर इस प्रश्न का जवाब आपको पहले से पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25 जनवरी। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो आप बी को टिक कर लेंगे दोस्तों, बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध पुस्तक देवदास किसने लिखा है? ऑप्शन है आपके पास बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजिनी नायडू, शरद चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा सी, शरद चंद्र चटर्जी। तो आप सी को टिक कर लेंगे। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मौर्य समाज की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो ऑप्शन है आपके पास वैशाली, हिंदूकुश, पाटलिपुत्र, तक्षशिला। तो मौर्य समाज की राजधानी थी दोस्तों पाटलिपुत्र। सी सही जवाब हो जाएगा। तो आप भी सी को टिक कर लेंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं दोस्तों, अगर कोई भी प्रश्न का जवाब आपको पहले से पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं दोस्तों। बढ़ते हैं इस सीरीज का अगला प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हैं? ऑप्शन है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और अगला ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों, यहाँ पे बोल रहा है प्रश्न में कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन है? तो भारत के पहले उप उप प्रधानमंत्री यहाँ पे जैसे ऑप्शन में दिया हुआ है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो ये नहीं थे, चूंकि ये भारत के पहला प्रधानमंत्री थे, उप प्रधानमंत्री नहीं थे, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये स्वतंत्र भारत के ये पहले राष्ट्रपति थे दोस्तों। अगला प्रश्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिन्हें कि भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है और ये नेहरू कैबिनेट में कानून मंत्री थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारत के प्रथम कानून मंत्री थे, लॉ मिनिस्टर थे दोस्तों। तो अब ऑप्शन बचता है आपके पास सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही जवाब हो जाएगा डी, डी सही जवाब है। तो आप डी को टिक कर लेंगे। भारत के पहला उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं और ये नेहरू कैबिनेट में ये गृह मंत्री भी थे, स्वतंत्र भारत के ये प्रथम गृह मंत्री भी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। बढ़ते हैं इस सीरीज की अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि मतलब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युग के भी नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ए सही जवाब हो जाएगा। तो ए को आप टिक कर लेंगे दोस्तों। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दी टर्बुलेंट ईयर 1980 टू 1986, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, के आर नारायणन और प्रतिभा देवी सी पाटिल। तो दी टर्बुलेंट ईयर 1980 टू 1986 का लेखक हैं प्रणब मुखर्जी। ए सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ए को आप टिक कर लीजिए, सही जवाब हो जाएगा ए। अब फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की मुद्रा है? तो इजराइल की मुद्रा है शेकेल, सही जवाब हो जाएगा डी। आप डी को टिक कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं सीरीज की अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ताइवान की राजधानी कौन सा है? ऑप्शन है ताइपे, दुशांबे, बैंकॉक, दोहा। तो ताइवान की राजधानी हो जाएगी, ताइवान की राजधानी हो जाएगी ताइपे। आप ताइवान से ताइपे याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 12 अप्रैल, 22 अप्रैल, 19 जून, 5 जून। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, पृथ्वी पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं इस सीरीज की अगले क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं इस सीरीज की अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में बढ़ते हैं इस सीरीज की अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में कितनी बार आपातकाल की घोषणा
की गई है? भारत में कितनी बार इमरजेंसी लागू हुई है दोस्तों? ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार। तो भारत में इमरजेंसी लागू हुई है 3 बार, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। आप सी को टिक कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान के पिता कौन थे? क्वेश्चन 11 है, रजिया सुल्तान के पिता कौन थे दोस्तों? तो ऑप्शन आपके पास इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, चंगेज खान, मोहम्मद गौरी। तो रजिया सुल्तान के पिता इल्तुतमिश थे। जी हाँ, भारत की पहली महिला शासिका, महिला शासक जिसको आप बोल सकते हैं, वो रजिया सुल्तान ही थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हेमू और अकबर के बीच कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? हेमू और अकबर के बीच कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? तो हेमू और अकबर के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये लड़ाई लड़ी गई थी 1556 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में, 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। जी हाँ, भारत पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी दोस्तों 1526 ईस्वी में, दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी 1556 ईस्वी में, और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी 1761 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर का मुख्यालय, ऑप्शन है आपके पास स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड। इसका सही जवाब हो जाएगा स्विट्जरलैंड। ए को टिक कर लीजिए, सही जवाब है। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पर्यावरण संरक्षण नियम कब अस्तित्व में आया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम या नियम, ये कब अस्तित्व में आया? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1986 में, 1986 में ये आया। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। बी को टिक कर लीजिए। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों? ऑप्शन आपके पास अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, हर्षवर्धन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। मौर्य वंश के संस्थापक हैं चंद्रगुप्त। बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा भारतीय अशांति के पिता किसे कहा गया था? भारतीय अशांति के पिता, ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, तात्या टोपे, गोपाल कृष्ण गोखले और लाला लाजपत राय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय अशांति के पिता बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को आप टिक कर लीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध रणभूमि हल्दी घाटी कहाँ स्थित है? अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध रणभूमि हल्दी घाटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान, चूँकि हल्दी घाटी रणभूमि राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास 18 मार्च, 20 मार्च, 22 मार्च और 24 मार्च। तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है दोस्तों 22 मार्च को। सी सही जवाब है इसका। आप सी को टिक कर लेंगे। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मूर्तिकला की गुफाएं मतलब एलिफेंटा की गुफाएं, एलिफेंटा कैव्स मतलब एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है? एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके पास गुजरात, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, महाराष्ट्र। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, प्रश्न 20। हैरी पॉटर श्रृंखला मतलब एक प्रकार की वेब सीरीज है हैरी पॉटर, ठीक ना, उसका लेखक कौन है? ऑप्शन आपके पास माइकल क्रिस्टन, रुडयार्ड कीपलिंग, वॉल्ट डिज्नी और जेके रावलिंग। तो इसका हैरी पॉटर श्रृंखला का जो राइटर है वो है जेके रावलिंग। डी सही जवाब हो जाएगा। डी को आप टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पौधा C4 है? ये C4 ऑप्शन देख लेते हैं, गन्ना, चावल, गेहूँ, आलू। तो
इसका सही जवाब हो जाएगा ए को टिक कर लेंगे आप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1992 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी को आप टिक कर लीजिए दोस्तों। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों के बीच सत्ता को विभाजित कर दिया? मतलब कौन सा अधिनियम, कौन सा एक्ट, कौन सा कानून बना था जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच सत्ता को विभाजित करता है? ऑप्शन है आपके पास भारतीय परिषद अधिनियम 1861, अगला ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, अगला ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1915 और अगला ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935। ये सही जवाब हो जाएगा इसका डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। ये जो अधिनियम बना था, इसके अंदर केंद्र और राज्य के बीच सत्ता का विभाजन होता है दोस्तों, इसी अधिनियम के अंतर्गत होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितना प्रतिशत है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा परसेंट है, कितना प्रतिशत है? ये सही जवाब हो जाएगा 21%। ये सही जवाब है, आप ए को टिक कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई थी? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई थी? एक मिनट दोस्तों, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई थी? ऑप्शन आपके पास 1602 ईस्वी में, 1616 ईस्वी में, 1664 ईस्वी में और 1651 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1664, सी सही जवाब है, आप सी को टिक कर लेंगे। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार यूरोपीय नगर का निर्माण कहाँ पर हुआ था? क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है। हाँ, पहली बार यूरोपीय नगर का निर्माण कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन है नई दिल्ली, कोच्चि, रांची, पुणे। तो पहली बार यूरोपीय नगरीय का निर्माण कोच्चि में हुआ था दोस्तों, बी सही जवाब है, बी को आप टिक कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन आपके पास 15 मार्च 1945, 15 मार्च 1948, 15 मार्च 1950, 15 अप्रैल 1951। तो योजना आयोग का गठन हुआ था दोस्तों 15 मार्च 1950 ईस्वी को, तो आप सी को टिक कर लेंगे। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के युद्ध नाम की किताब किसने लिखी थी? स्वतंत्रता के युद्ध नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन आपके पास राम प्रसाद बिस्मिल, वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, शिवराम राजगुरु। तो स्वतंत्रता के युद्ध नाम की किताब वीर सावरकर ने लिखी थी, ऑप्शन बी हो जाएगा, बी को आप टिक कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड लैंग्वेज डे मनाया जाता है या इंटरनेशनल लैंग्वेज डे मनाया जाता है 21 फरवरी को दोस्तों। तो आप इसे बी को टिक कर लीजिए, बी सही जवाब है, बी को टिक कर लीजिए आप। फिर बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मतलब तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेड ऑफिस कहाँ है दोस्तों? ऑप्शन आपके पास हैदराबाद, मैसूर, चेन्नई, बेंगलुरु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, आप डी को टिक कर लीजिए। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप इसे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें तथा बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में 30 नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।